हाय थैंक्स फॉर क्लिकिंग द वीडियो एंड वेलकम टू iTech सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम सिस्को की डायनामिक्स इमेजेस को EVE-NG में अपलोड करेंगे और एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। ओके, ये EVE-NG का होम पेज है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ से हमने जाना है हाउ टू क्रिएट इमेज। यहाँ पे हम सर्च करेंगे डायनामिक्स। ये रहा हमारा डायनामिक्स, सिस्को डायनामिक इमेजेस पेज हम ओपन करेंगे। ये डिटेल गाइड है कि हमने कैसे इमेजेस को EVE-NG में अपलोड करना है। ओके, करंटली जो अपना EVE-NG है उसमें ये तीन मॉडल्स की जो इमेजेस है वो सपोर्टेड है। मेरे पास ये EVE-NG एक टोपोलॉजी न्यू लैब है मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, न्यू नोड नोड पे जाऊँ, तो यहाँ पे सिस्को डायनामिक्स की ये तीन इमेजेस को मुझे शो कर रहा है, बट करंटली कोई इमेज इसमें अपलोडेड नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड है। ओके, सो जो फाइल नेम है, जो डायनामिक्स का जो फाइल में नेम है इमेज का, वो ऐसे होना चाहिए C1710 जैसे ये है। ओके, तो ये मॉडल ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए। आपकी जो इमेज है, जैसे इन्होंने नाम दिया गया वैसे ही रखना है, आगे इसके कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये बताया गया है कि पर्टिकुलर इमेज के लिए कितनी रैम रिक्वायर्ड है और क्या आइडल पीसी वैल्यू रहेगी। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, जो पुरानी इमेजेस है सिस्को की डायनामिक्स इमेजेस है, वो बिन में आती है। डॉट बिन, डॉट मीन्स ये एक कंप्रेस्ड फाइल है। तो EVE-NG में यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डी कंप्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, EVE-NG में एक डायरेक्टरी बनाएंगे। उसका नाम इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल ABC दिया हुआ है, आप कोई भी नेम रख सकते हो। उसके बाद में आपने क्या करना है, अपनी इमेज को इस डायरेक्टरी में अपलोड करना है बाय यूजिंग WinSCP। ओके, जब वो इमेज यहाँ अपलोड हो जाएगी, आपने ये कमांड यूज़ करनी है, अनजिप। ओके, सबसे पहले आपने इस डायरेक्टरी में जाना है बाय यूजिंग CD। ओके, जब आप इस डायरेक्टरी में चले जाएंगे तो आपने क्या करना है, अनजिप -p, उसके बाद जो आपने इमेज अपलोड की है उसका नाम, उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन, और फिर से वही नेम, बट लास्ट में क्या करना है, आपने .img टाइप करना है। ये कमांड आप जैसे ही टाइप करोगे तो आपकी जो इमेज है वो हो जाएगी अनजिप और डीकम्प्रेस हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपने उस इमेज को क्या करना है, जो आपकी इमेज डीकम्प्रेस हो चुकी है उसको मूव करना है, कट पेस्ट करना है बाय यूजिंग द कमांड mv। ओके, कहाँ डालनी है, रूट में जाके opt यूनिट लैब एडॉन्स एंड डायनामिक्स, इस इमेज को आपने इस लोकेशन पे डालना है। ओके, ये सिंपल कमांड है कि जो आपकी ABC डायरेक्टरी जब आपने क्रिएट की थी इनिशियल पे, वो उसको डिलीट कर देगा, ये वाला कमांड। जब आपने अपनी इमेज को इस फोल्डर में डाल दिया तो आपने ये वाली कमांड है रन करनी है। अभी मेरे पास क्या है, जो मेरे पास इमेजेस है, लेट मी क्लीन माय स्क्रीन। ओके, जो मेरे पास इमेजेस है वो ऑलरेडी .img में है, तो मुझे ये डिकम्प्रेस के जो स्टेप्स है ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं सीधा ये इस इमेज को अपलोड करूँगा अपनी EVE-NG पे। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास है WinSCP को ओपन करेंगे और अपनी जो मशीन है उसको कनेक्ट करेंगे EVE-NG को 192.168, और उसका IP है 27.113, 27.113। उसके बाद यूज़र रूट और पासवर्ड, डन।
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो विन एससीपी है ये वाला एरिया है, जो हमारी ये सारी डायरेक्टरीज है वो ईवेनजी की है, और इस साइड वाली सारी डायरेक्टरीज जो है वो मेरे होस्ट कंप्यूटर की है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैं ऑलरेडी जो हूँ अपने एसएफटी फोल्डर में हूँ। मैं अपनी 37250 की जो इमेज है इसको अपलोड करूँगा। सो इस इमेज को सिलेक्ट करके हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड पे। बट करंटली अपलोड कहाँ करना है, तो मैं जाऊँगा एक स्टेप बैक, यहाँ पे ओपीटी, उसके बाद यूनेट लैब्स, उसके बाद एड ऑन्स, देन डायनामिक्स इमेजेस। ओके, तो इस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ अपलोड कर दूँगा। डन। ओके, हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस कमांड को रन करना है। तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले जो अपनी ईवेंजी मशीन है उसको, उसका कंसोल सिक्योर शेल से होस्ट कंप्यूटर में ले लेते हैं। ओके, तो रूट इज़ द यूज़र, उसके बाद जो मेरी डेस्टिनेशन जो मशीन है, ओके, मेरी ईवेंजी का आईपी, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, मेरा पासवर्ड ईवेंजी का। तो ये जो मेरा ईवेंजी है वो मेरे लोकल होस्ट का के कंसोल पे आ चुकी है। तो मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी करूँगा, ओके, और यहाँ पेस्ट करके एंटर कर देना है। ओके, हाँ, हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अभी क्या करते हैं, हम अभी जाकर चेक करते हैं कि अभी हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे शो कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, तो ये अभी ब्लू में आ चुकी है, मीन्स अभी हम इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट द थिंग इज़ कि हमें पहले आइडल पीसी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इसने एक अपनी तरफ से आइडल पीसी वैल्यू उठा तो ली है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यू काम नहीं करती। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक आइडल पीसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ताकि जो हमारा सीपीयू है उसकी जो रिसोर्स की ओवर कंजम्पशन है वो कम हो जाए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से अपना जो गाइड है यहाँ पे जाएंगे। तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि डायनामिक्स जो हमारी कमांड है, ओके, सो मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। सो ओके, तो जो कमांड है वो है डायनामिक्स, उसके बाद डैश पी स्विच यूज़ करना है। देन मेरे मेरा जो राउटर है उसका जो मॉडल, देन मेरी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, राउटर की इमेज मैंने अपलोड की है ओपीटी यूनिट लैब सॉरी, एड ऑन्स, एंड उसके बाद डायनेमिक्स, और उसके बाद जो मेरी इमेज है उसका नेम। ओके, तो अभी क्या है, ये जो है अपनी जो इमेज है वो रन होना शुरू हो जाएगी। ओके, डन। तो यहाँ पे मैं नो प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। आपने वेट करना है जब तक यहाँ पे राउटर लिखा ना आ जाए। ओके, जो हमारा कंसोल है वो रिटर्न ना हो जाए, तो आप थोड़ी यहाँ पे वेट कीजिए। अभी अगर मैं अपनी मशीन में जाऊँ, अपना होस्ट कंप्यूटर टास्क मैनेजर में जाऊँ, तो यहाँ पे प्रोसेस, तो मेरा जो सीपी यूटिलाइजेशन है अभी ऑलमोस्ट 28/7 है। ओके, 27% यूज़ हो रहा है। ओके, अभी ये हमारा राउटर है वो प्रॉपरली बूट कर चुका है और हम यहाँ पे यूज़र मोड में है। ओके, देन अभी हमने क्या करना है, एक नया सेशन ओपन करना है। सेशन ईवेंजी के साथ एक नया सेशन ओपन करते हैं सिक्योर शेल का, SSH रूट एट, उसके बाद मेरी ईवेंजी मशीन का IP, देन एंटर,
देन पासवर्ड। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कमांड टॉप। ओके। तो करंटली है जो हमारा सीपी यूटिलाइजेशन जो हो रहा है EVE-NG में वो हिट कर रहा है 100%। ओके। सो इसको कम करने के लिए अभी हमने क्या करना है, एक आइडल पीसी वैल्यू जनरेट करनी है। ओके। तो उसके लिए अभी हम दोबारा से अपना जो ये राउटर यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल और ब्रैकेट। ओके, नॉट द कर्ली ब्रैकेट। ओके, यू कैन प्रेस द कर्ली ब्रैकेट बिकॉज दोनों का सिंबल एक ही बटन पे है। तो कंट्रोल और ब्रैकेट को प्रेस करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट वाले बटन को। तो ये हमारी जो आइडल पीसी वैल्यू है यहाँ कैलकुलेट होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने पहले इसको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद दोनों कीज को छोड़ने के बाद आपने आई प्रेस करना है। ओके। तो यहाँ पे हमारी जो आइडल पीसी है वैल्यू वो कैलकुलेट हो चुकी है। तो यहाँ से जो हाईएस्ट नंबर वाला है वो है 77। आप नोट पैड लीजिए। ओके। और ये वैल्यू को आप नोट डाउन कर लीजिए। 0x60C देन 091E0। ओके। तो ये वैल्यू हमने नोट पैड में नोट कर ली है। 0x60C091E0। ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि डायनामिक्स को हमें स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए अभी हमें ये सेम की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल ओपनिंग ब्रैकेट देन क्यू प्रेस करना है। तो ये बंद होना चाहिए। ओके। अगर ये नहीं काम कर रहा है तो हम दोबारा से प्रेस करेंगे। ओके। तो पहले कंट्रोल सी किया मैंने, अभी कंट्रोल प्लस अपना क्लोजिंग ब्रैकेट देन क्यू। ओके, सॉरी, पहले मैंने कुछ लगता है गलत कर दिया था। तो वही है, अगर इस डायनामिक्स को स्टॉप करना है तो आपको कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट एक साथ दबाने के बाद रिलीज करना है, देन उसके बाद क्यू प्रेस करना है, तो आपका डायनामिक्स है वो बंद हो जाएगा। अभी जो हमारी आइडल पीसी वैल्यू है हमने यहाँ लिखी है, इसको कॉपी करते हैं, अपनी टोपोलॉजी में से जाते हैं, न्यू नोड पे जाते हैं। ओके। और इस पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे हम आइडल पीसी जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू काम नहीं कर रही। तो ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक नेटवर्क नोड ले लेते हैं हम, और इसको मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। देन राउटर के एक इंटरफेस। ओके, फास्ट इथरनेट 0/0। देन एक और नोड हम लेते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं करते टोपोलॉजी को, एक VPC ले लेते हैं हम। डन, क्लोज। ओके। और हम इस VPC को कनेक्ट करते हैं अदर इंटरफेस ऑफ द राउटर। ये कनेक्ट हो चुका है। अभी हम राउटर को बूट करते हैं। ओके, राउटर हमारा रनिंग में है। अभी इसको कंसोल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं नो प्रेस करूँगा। ओके। तो पहले जो हमारा जो डायनामिक्स था वो 100% यूज़ कर रहा था। तो अभी चेक करते हैं डायनामिक्स की जो कंजम्पशन है वो कितनी रहती है। ओके, देखिए हमारा राउटर बूट होने के बाद जो हमारी CPU कंजम्पशन है वो आइडल पीसी वैल्यू डालने के बाद अभी 3.3% हो चुकी है। तो आइडल पीसी वैल्यू कैलकुलेट करना ओल्ड इमेजेस में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो CPU है उसकी ओवर कंजम्पशन होगी, वो ओवर हीट होगा। तो इसी वे से आपको सारी इमेजेस को अपलोड करना है EVE-NG में। चलिए मैं अदर इमेजेस को भी अपलोड कर देता हूँ। तो VNSCP मेरा ऑलरेडी ओपन ही है। ओके। तो ये मेरा VNSCP। तो मैंने एक इमेज ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो इसको भी अपलोड कर देते हैं।
डन। और ये वाली इमेज इसको भी अपलोड कर देते हैं। ओके, डन। तो अभी मैं वापस अपने मशीन में जाता हूँ। यहाँ पे हम फिक्स परमिशन वाली कमांड को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। डन। ओके, तो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी मैं अपनी टोपोलॉजी में वापस जाकर न्यू नोड ऐड करता हूँ, तो मुझे वो तीनों अभी यहाँ दिखने चाहिए। ओके, अभी जो एक राउटर जो हमने ऐड किया था 7100, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अपना 7200 सॉरी 7206 हमें शो कर रहा है। ओके, तो अभी हमारा जो राउटर है 1710, उसको फिक्स करने के लिए हम दोबारा से WinSCP पे जाएंगे और इसको हम रीनेम कर देते हैं। ओके, तो इसको हम 1710 कर देते हैं और दोबारा से फिक्स परमिशन जो हमारी कमांड है उसको रन करते हैं। ओके, तो अभी अगर मैं दोबारा से अपनी इवेंट टोपोलॉजी में जाऊँ, न्यू नोड ऐड करूँ, तो मुझे अभी ये तीनों के तीनों जो राउटर है वो अनेबल मिल रहे हैं। अभी मैं तीनों में से कोई भी राउटर जो ऐड कर सकता हूँ। बट आइडल पीसी जो वैल्यू है वो मैंने सिर्फ 3725 की ऐड की है। आपको सेम वे से आइडल पीसी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन दोनों इमेजेस की, अगर आप लोगों को इसका यूज़ करना है। नहीं तो आपकी जो सीपीयू कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए, और मैं हमने अभी एक सिंपल टोपोलॉजी बना ली है, तो चलो थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। ओके, तो ये मेरा राउटर है। तो हम जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, फर्स्ट है अनेबल, देन कॉन्फ़िगर terminal. Let's change the host name of the router. So this is our, let's say, R3725. Okay, this is our R3725. तो मैं इसका source name ये रख देता हूँ, do show IP interface brief. ओके, तो मेरे इस राउटर में करंटली दो ही इंटरफेस है। ओके, तो दोनों में से किसी पे भी आईपी एड्रेस नहीं है, तो आई विल गो इनटू द interface fast ethernet 0/0. Okay, IP address is DSCP and no shutdown. Okay, IP NAT outside, exit. Then interface fast ethernet 0/1. Okay, I will assign some IP address to it. Okay, IP address, uh, let's say it is 10.0.0.1 by 24. uh, Actually this CIDR is not acceptable here, so we have to type in the full subnet mask, then IP NAT inside. Okay, no shutdown. Okay, exit, sorry, exit. Okay, तो दोनों इंटरफेसेस का आईपी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी, ब्रीफ। ओके, दोनों को आईपी मिल चुका है। लेट्स सी इफ वी हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी। पिंग 8.8.8.8. Yes, we have internet connectivity. Okay, so let's create a net. For that we will go into the global configuration again, configure terminal, उसके बाद IP access, I will create one access list 1. Okay, permit, उसके बाद जो है हम डालेंगे IP एड्रेस। ओके, और रेंज। सो मेरा जो रेंज है वो लोकल साइड है वो ये है, सो आई विल do this, then enter. Okay, so next command is ipnet inside. Okay, this means I want to perform a net. Okay, from where? From inside. Okay, to outside. Okay, I have already marked the interfaces, which one is in inside and outside. So abhi ipnet inside. Okay,
then sorry then source is in the list one, which जो अभी हमने जस्ट क्रिएट किया है लिस्ट वन, उसके अंदर के जो सारे आईपी वो सोर्स में रहेंगे। ओके, देन यहाँ पे लिस्ट कीवर्ड आएगा, देन लिस्ट नंबर वन, उसके बाद आउटगोइंग मेरा इंटरफेस है और इंटरफेस का जो नंबर है वो 0/0 है। उसके बाद मुझे इसको ओवरलोड करना है, देन एंटर। तो ये हमारी नेटिंग ओके हो चुकी है। ओके, सो इसको सेव कर लेते हैं, कॉपी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, एंटर। ओके, अभी हम इस अपने वीपीसी को ओपन करते हैं। तो इसको हमने अभी यहाँ पे हम हेल्प लेंगे। ओके, तो यहाँ पे है आईपी की ऑप्शन। तो आईपी इन्होंने हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा होगा, तो वी विल यूज़ द सेम। ओके, तो आईपी है हमारा, तो सेट, एंटर। तो ये एक और हेल्प मिल गई, सेट आईपी हो गया, और जस्ट आईपी। तो आईपी हमारा हम डालेंगे 10.0.0.100। ओके, और उसके बाद जो हमारा सबनेट मास्क है, देन जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा 0.0.1, एंटर। ओके, सो आईपी हमें मिल चुका है, सो हम पिंग करेंगे 10.0.0.1 पे। तो हमें गेटवे से पिंग आ रहा है। ओके, तो गेटवे से हमें पिंग आ रहा, सो अभी लेट्स सी कि हम इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओके, सो यहाँ पे कुछ गलत हो रखा है, सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस अपने राउटर पे, आई शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। ओके, यहाँ पे नेटिंग हो रखी है, नेटिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। ओके वीडियो, ओके, अगर मैं इसको ट्रबल शूट करूँगा तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दिस वाज द मेथड to upload dynamic images in the EVNG। तो ये तरीका था जिससे हम पुरानी इमेजेस जो सिस्को की है राउटर्स की, उसको EVNG में अपलोड करने का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।